यूनाइटेड नेशन मनाता है। जनता को फिलिस्तीन के सवाल पर शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए हर साल 29 नवंबर को ये फिलिस्तीन के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। आपको पता है इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। अभी इसी साल इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट बहुत चर्चा में रहा था। उस टाइम इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम भी चर्चा में आया था, आयरन डोम। एक्चुअल में फिलिस्तीन ने जितनी भी मिसाइल दागी थी वो आयरन डोम ने खत्म कर दी थी। तो याद रखिए इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, आयरन डोम। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो मतिल्दा कुल्लू ये उड़ीसा की महिला है और 45 वर्ष की हैं। उड़ीसा में ये आशा वर्कर हैं। इनको अभी फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इनको शामिल क्यों किया गया है? एक्चुअल में इन्होंने काला जादू जैसी कुरीति को खत्म किया। अपने जिले से, अपने गांव से काला जादू जैसी प्रथा को खत्म किया। इसी वजह से फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में इनको शामिल किया गया है। अब ये उड़ीसा की हैं, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी आपदा प्रबंधन को उड़ीसा में अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में अभी एक शहर है पुरी, ये इंडिया का पहला शहर बन गया है जहां पे 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और किस देश ने गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान ने गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस समझौते में क्या है कि ईरान तुर्कमेनिस्तान से गैस खरीदेगा और अजरबैजान को देगा। पर डे 5 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस ईरान तुर्कमेनिस्तान से खरीद के अजरबैजान को देगा। अब अजरबैजान, तो ये है मैप में अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। अजरबैजान की करेंसी क्या है? अजरबैजानी मानत। और अजरबैजान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इल्हाम अलीयेव। कौन है? इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? तो अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिव शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शिव शंकर ये एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
आपने एक मूवी का नाम सुना होगा मगधीरा, ये 2009 में आई थी। इसी मूवी में एक गाना था धीरा धीरा। इसी गाने के लिए इनको 2011 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम आप याद रखिए, शिव शंकर, ये एक कोरियोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो मरियम वेबस्टर ये एक डिक्शनरी है, इसने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है वैक्सीन को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैक्सीन वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने बनाया है। अच्छा, 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया था मरियम वेबस्टर ने? पेंडेमिक को। पेंडेमिक वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर मरियम वेबस्टर ने बनाया था। अच्छा, अभी मैंने आपको एनएफटी वर्ड बताया था। एनएफटी ये कोलिंस डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने अपना एक नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने ये जोंगजिंग 1D नाम का नया संचार उपग्रह लॉन्च किया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने अभी एक साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है चाइना ने। ए कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ध्यान रखना, ए कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, लेकिन प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी चाइना ने किया था। और वेईडोउ नाम का नेविगेशन सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया था। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अच्छा, दुनिया में जितने भी संगठन हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है और भी बड़े बड़े जितने भी संगठन हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके अध्यक्ष कौन है, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका अलग से ये ऑडियो बना दिया गया है। इस ऑडियो को आप जरूर सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी ऑडियो के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन कहां किया गया? तो 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होना है, इसी के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई थी। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेत्र फियाला कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेत्र फियाला ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेत्र फियाला ये हैं पेत्र फियाला। कई जगह आपको पेत्र फियालो भी लिखा दिखेगा, तो इनका नाम आप याद रखिए। अब ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है मैप में चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग। चेक रिपब्लिक की करेंसी क्या है? कोरुना। और चेक रिपब्लिक के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, पेत्र फियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित किया? तो अभी आंध्र प्रदेश की विधानसभा में ग्रीन टैक्स लगाने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। इसमें मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर
जितने भी व्हीकल हैं उन सब पर अब ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश में जो 3 कैपिटल बनाने का विधेयक था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और इंडिया में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में 2 लेक इंपोर्टेंट हैं, एक है कोलेरू लेक और एक है पुलिकट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनेश कुमार हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हीरो मोटोकॉर्प, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? पवन मुंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो रिंग वाइंडिंग ये एक जापान की फिल्म है और इसने इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जापानी निर्देशक मसाकाजु कानेको की फिल्म है रिंग वाइंडिंग। इसी ने अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 52वें नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है और ये कहां पे हो रहा है? ये गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं हर्षवंती बिष्ट। ये एक पर्वतारोही है और कहां की हैं? उत्तराखंड के पौड़ी जिले की ये हैं और अब ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं विवेक जौहरी और यही सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब लास्ट वीडियो